जी हम थे रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर, तो रिस्पॉन्सिवनेस को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं एक दफा फिर। रिस्पॉन्सिवनेस है क्या? तो रिस्पॉन्सिवनेस मल्टी थ्रेड एंड इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। इंटरेक्टिव एप्लीकेशन है मे अलाउ ए प्रोग्राम टू कंटिन्यू रनिंग कंटिन्यू। जो प्रोसेस है वो प्रोग्राम है वो रनिंग में रहता है, इवन पार्ट ऑफ इट्स ब्लॉक्ड ऑफ इट्स परफॉर्मिंग ए लेंथी ऑपरेशन। अगर बहुत सारे लेंथी ऑपरेशन है और मल्टी थ्रेड यूज हो रहे हैं, लेट्स से एक एप्लीकेशन है उसमें एक प्रोसेस है उसमें 100 यूज हो रहे हैं, तो एक ब्लॉक भी होगा तो वो दूसरों पे असरअंदाज नहीं करेगा, दूसरे अपनी वर्किंग करते रहेंगे। सो देयर बाय इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिवनेस टू द यूजर, द क्वालिटी इज स्पेशली यूजफुल। अपने माइक ऑफ कर दें सारे भाई। This quality is especially useful in designing user interface. For instance, consider what happens when a user click a button that result in a performance of a time consuming. So a single threaded application would be unresponsible unless, ये तो मैंने मल्टी थ्रेडिंग की बात कर ली कि आपको जैसे आपके पास बैक एंड पे ये वर्ड या एक्सेल की चल रही है, तो उसमें मल्टीपल आपके प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं एक प्रोसेस के अंदर, तो वो एक आध प्रोसेस अगर ब्लॉक भी हो जाए तो वो सारा काम वो टास्क परफॉर्म होता रहता है वो, और ब्लॉक होने के बाद वो दोबारा रीयूज हो जाता है। और लेकिन अगर यही काम अगर आप सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम और सिंगल थ्रेड सिस्टम में करें, तो उसमें ये होगा कि अगर एक भी ब्लॉक हो गया तो सारे का सारा आपका वो सिस्टम जो आप क्यूरी दे रहे थे और सारा सिस्टम वो ब्लॉक हो जाएगा और रिस्पॉन्स नहीं करेगा, एग्जिट हो जाएगा, आपको दोबारा से वो शेड्यूल काम करना पड़ेगा। सो ए सिंगल threaded application would be unresponsible to user. So unresponsible है होगी to the user until the operation had completed. So in contrast, if the time consuming operation is performed in a separate thread, the application remain responsive to the user. ये मैंने अभी बात की कि वो एप्लीकेशन अगर उसमें डिफरेंट मल्टीपल थ्रेड्स यूज हो रहे हैं तो वो रिस्पॉन्स करेगी, आपको रिस्पॉन्सिवनेस शो करेगी, जबकि सिंगल प्रोसेसिंग और सिंगल थ्रेड सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। रिसोर्स शेयरिंग में मेमोरी शेयरिंग की है, और रिसोर्स शेयरिंग में प्रोसेस कैन ओनली शेयर रिसोर्सेज थ्रू टेक्निक्स सच एज शेयर्ड मेमोरी एंड मैसेज पासिंग। दो तरीके हैं जी, मैसेज पैसेज या शेयर्ड मेमोरी से रिसोर्सेज शेयर होंगे। पासिंग सच टेक्निक्स मस्ट बी एक्सप्लिसिटली अरेंज्ड बाय द प्रोग्रामर। ये प्रोग्रामर, आप ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं कि आपने शेयर मेमोरी से या मैसेज पासिंग से रिसोर्सेज शेयर करने हैं। हाउएवर थ्रेड्स शेयर द memory and the resources of the process to which they belong by default. बाय डिफॉल्ट एक प्रोसेस है, आपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट लिखना पड़ा, एक चाह रहे हैं तो एक प्रोसेस है, उसके अंदर उसने आपको बोल्ड करना है, आगे इटैलिक करना है, आगे उसके डिफरेंट उसके थ्रेड जनरेट होते जाएंगे। आपने उसमें पिक्चर लगानी है, आपने उसमें हाइपरलिंक क्रिएट करना है, तो आगे उसके डिफरेंट थ्रेड्स क्रिएट होते जाएंगे। तो और वो लेकिन वो प्रोसेस की मेमोरी लेगा, अपनी इटसेल्फ थ्रेड मेमोरी नहीं लेगा। ये इसका बेनिफिट है। So have several different threads of activity within a same address space. एक ही address space के अंदर वो different जो है। So resource sharing दोबारा देख लेते हैं। Processor can only share resources through memory and message passing. Such techniques must be explicitly arranged by the programmer. However, threads share the memory and resources of the which belong to the by default of that process. ठीक है, understand? जी ये अभी हमने एक्सक्यूज मी सर। जी बोले सर आई थिंक आपकी ना स्क्रीन स्टक हुई है। अच्छा ठीक है, कर दिए जी। बेनिफिट्स देखें जी, अभी हमने रिस्पॉन्सिवनेस डिस्कस की है, तो कोई आइडिया को मुझे बताएगा क्या रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? जी आमना मुगल। अभी रिस्पॉन्सिवनेस डिस्कस की है तो को पता चला है रिस्पॉन्सिवनेस है क्या? एनीवन गिव मी आंसर। स्क्रीन शो नहीं हो रही थी तो वही देख। अच्छा चलें दोबारा देख लेते हैं।
Responsiveness allow a program to continue running even if a part of it is blocked or is performing lengthy operation that increase responsiveness to the user. मैं आपको बता देता हूँ, multi-threaded web browser allow user interaction in one thread while image was being loaded in another thread. समझ लगी बात की कि एक आपका वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, उसके अगर उसमें मल्टी थ्रेडिंग यूज हो रही है तो एक साइड पे आपकी इमेज होगी और एक साइड पे आपका नाम, आईडी और डिफरेंट चीजें स्टोर होगी. लेट्स से आप कई दफा आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो मेमोरी पिक्चर वाला है वो स्टक हो जाता है, लेकिन बाकी सारे वर्क करते रहते और आफ्टर कंप्लीशन आप दोबारा उसको अपलोड करके और उसको कंटिन्यू कर देते हैं. और इसकी मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिवनेस वो रिस्पॉन्ड करता है. अगर यही काम आप सिंगल थ्रेडेड सिस्टम या सिंगल प्रोसेसर में करेंगे तो वो रिस्पॉन्सिवनेस शो नहीं करेगा. नाउ इट इज क्लियर? यस सर. ठीक है, आगे देखिए जी. हम रिसोर्स शेयरिंग, थ्रेड्स शेयर द रिसोर्सेज एंड मेमोरी ऑफ द प्रोसेस टू विच दे बिलोंग. इट अलाउज एन एप्लीकेशन टू हैव सेवरल different threads of activity within the same address space. So रिसोर्स शेयरिंग में है कि वो आपके रिसोर्स शेयरिंग के दो तरीकेकार हैं. एक तो वो उसको मेमोरी के जरिए और मैसेज पासिंग के जरिए, और दूसरा ये है कि एक प्रोसेस, लेट से एक प्रोसेस आपने वर्ड का क्रिएट किया है, उसमें आप काम कर रहे हैं, एक फाइल नहीं क्रिएट की उसमें काम कर रहे हैं, तो वो उसी थ्रेड जो है उसी की मेमोरी लेगा, उसी प्रोसेस की मेमोरी लेगा जिसमें आपने एक नई फाइल, कोई आप ऐसे के नाम से एक नई फाइल बनाई है, तो वो ऐसे की नई फाइल जो है उसी के नाम से ही उसमें जो मेमोरी उसकी सेव है, वो खुद से थ्रेड खुद से अपनी जो है वो मेमोरी नहीं लेगा. अंडरस्टैंड? इट अलाउज एन एप्लीकेशन टू हैव सेवरल डिफरेंट थ्रेड्स फॉर एक्टिविटी विद इन द सेम एड्रेस स्पेस. देखिए जी, आगे इकोनॉमी है जी. इकोनॉमी क्या है जी? एलोकेटेड मेमोरी एंड रिसोर्सेज फॉर प्रोसेस क्रिएशन इज कॉस्टली, सो एज थ्रेड्स शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस टू विच which belong, a thread share the resources and the process to which they belong. It is more economical to create a context switch threads. ये अभी मैंने डिस्कस किया कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे मूव होने को हम कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस कहेंगे, और एक थ्रेड दूसरे थ्रेड पे मूव होने पे वो हम उसको कॉन्टेक्स्ट थ्रेड्स होंगे कहेंगे. क्यों मूव होते हैं? लेट से एक थ्रेड का टाइम स्लाइस या काम बहुत बड़ा होता है तो वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाता, तो वो प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे चला जाता है, या वो आयो कॉल के लिए जाता है, तो आयो कॉल के लिए इनपुट के लिए जाता है, तो वो एट द सेम टाइम वो प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे P1 पे है तो P2 पे चला जाता है और वो काम कंप्लीट करता है. और ये इकोनॉमी है हमारी, इकोनॉमिकल है कि वो प्रोसेस का टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा है, वो और एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच हो रहा है और एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में स्विच हो रहा है. सो स्केलेबिलिटी क्या है जी? स्केलेबिलिटी ऑन मल्टी सीपीयू मशीन इंक्रीज पैरेललिज्म. मल्टी कोर का कंसेप्ट आ गया कि पैरेललिज्म. द बेनिफिट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कैन बी इवन ग्रेटर इन ए मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर. मल्टी प्रोसेस जितने भी हम सिस्टम यूज कर रहे हैं मल्टी प्रोसेस सिस्टम में, where threads may be running in parallel or different process cores. different process cores पे अब जैसे मोबाइल में और सीपीयूज में डिफरेंट कोर्स, ऑक्टा कोर तक आ गए थे, अब मे बी मोर देन उससे आगे. तो ये सारी मल्टी कोर्स पे हर सीपीयू उसको स्केड्यूल कर देता है कि कोर 1 पे, कोर 2 पे, कोर 3 पे, कोर 4 पे, कोर 6 पे. इस तरह हमारा सिस्टम भी स्टक नहीं होता और स्केलेबिलिटी बढ़ गई है, स्केल बढ़ गया है. बहुत ज्यादा हैवी एप्लीकेशन जो है वो रन करना आसान हो गई है. सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो तो मैक्सिमम हुई है, लेकिन बहुत कई दफा बहुत बड़ी एप्लीकेशन जो थी वो रन ही नहीं हो पाती थी और बड़ा बड़ा टाइम लेती थी, और टाइम की भी बचत हो गई है और स्केल भी बड़ा हो गया. So a single threaded process can run only one processor regardless how many are available. So we explore the issue further. कि सिंगल प्रोसेस सिस्टम में यही होता था कि वो एक सिस्टम रन हो रहा है, एक प्रोसेस रन हो रहा है, उसके अंदर एक ही थ्रेड है, वो रिगार्डलेस उसको इसके कोई है नहीं है कि वो पीछे कितने वेटिंग में है, और वो अनटिल कि वो कंप्लीट ना हो जाए वो बाकी जो है वो उसको वेट नहीं होगा, स्केलेबिलिटी नहीं होगी. आगे जी देखें मल्टी कोर.
ये मैं आपको पहले शेयर कर दूं। सो सिंगल कोर सिस्टम, चले मल्टी कोर को पहले ही देख लेते हैं। सो मल्टी कोर जो है प्रोग्रामिंग provides mechanism for more efficient use of multi cores and improve concurrency. So जो हमारे पास यूज हो रहे हैं ये मल्टी कोर सिस्टम है। मल्टी कोर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मल्टी कोर्स एंड इम्प्रूव कंकरेंसी। सो अर्लियर इन द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर साइंस डिजाइन क्या होता था, द रिस्पॉन्स टू द नीड ऑफ मोर कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस सिंगल सीपीयू सिस्टम इवॉल्व इनटू ए मल्टी सीपीयू सिस्टम। पहले सिंगल थे, अब फिर मल्टी सीपीयू सिस्टम पे आ गए। सो ए मोर रिसेंटली अभी अभी क्या हुआ है, सिमिलर trend in a system is to place multiple computing cores on a single chip. अब पहले ये था कि प्रोसेसर डिफरेंट आ गए थे, वन प्रोसेसर, दो, 2 3 4 5 6 7 8। अब ये है कि एक सिंगल चिप पे कोरें डिफरेंट आ गई है, सिंगल कोर, डबल कोर, सिंगल कोर, ड्यूल कोर और ऑक्टा, डिफरेंट कोर्स आ गई हैं एक ही सिंगल चिप पे, और इसको हम बोलते हैं मल्टी कोर, जो कि मोर एडवांस हो गई है एज कम, क्योंकि उसकी चिप ही एक है। अब मल्टी प्रोसेसर मींस के एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर लगे हैं, आगे उनके दरमियान में स्विचिंग का इशू है, मेमोरी लॉस का इशू आ जाता था। सो वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लेकिन एक ही कोर पे वो वाली सिचुएशन थोड़ी काफी कम हो गई है कि वो मेमोरी लॉस, अनलेस के अभी भी एक कोर्स से दूसरे कोर्स पे जाने पे के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट तो यूज करना है, वही यूज होना है, लेकिन फिर भी मेमोरी लॉस के जो चांसेस है वो मिनिमम हो गए एज कम्पेयर टू एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जो हमने जो इंफॉर्मेशन को लेके जाना है। डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट राइट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम दैट यूज मल्टीपल कोर्स टू अलाउ द पैरेलल एग्जीक्यूशन। सो मल्टी कोर सिस्टम पुटिंग प्रेशर प्रोग्राम्स चैलेंज इन, ये चैलेंजेस हैं, डिवाइडिंग एक्टिविटीज, बैलेंस, डाटा स्प्लिटिंग है, डाटा डिपेंडेंसी है, टेस्टिंग है, डिबगिंग है, ये सारा जी जी ये मल्टी कोर में है कि ये है कि पुटिंग प्रेशर ऑन द प्रोग्रामर, चैलेंजेस हैं कि कैसे, हाउ टू डिवाइड द एक्टिविटीज कैसे डिवाइड करनी है, और उन एक्टिविटीज को बैलेंस कैसे करना है, और डाटा स्प्लिटिंग कैसे करनी, डाटा डिपेंडेंसी और टेस्टिंग और डिबगिंग का फेज कैसे, ये सारे चैलेंजिंग सिचुएशन है एक प्रोग्रामर के लिए। एक मल्टी कोर सिस्टम है, जैसे मल्टी प्रोसेस सिस्टम में चैलेंजेस थे वैसे ही मल्टी कोर सिस्टम में है, लेकिन एज कम्पेयर टू बेटर हो गया, स्पीड बेटर हो गई है, स्केलेबिलिटी बेटर हो गई है इससे, लेकिन यह है कि चैलेंजेस स्टिल वही रहे हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वैसे ही होनी है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट वही होना है जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेसर पे होना था। सो the distinction between parallelism and concurrency in this, so a system is a parallel, it can perform more than one task simultaneously. In contrast, concurrent systems support more than one task by allowing all the tasks to make progress. Thus it is possible to have concurrency without parallelism. Before the advent of, देखें जी आगे इसमें है ये इसका कंसेप्ट, ये पिछली फिगर है, क्लाइंट है, सर्वर है, थ्रेड्स है, ये जो हमने पीछे डिस्कस किया है, रिक्वेस्ट भेज रहा है सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम में और सर्वर उसको हैंडल कर रहा है, क्रिएट ए न्यू थ्रेड टू सर्व द रिक्वेस्ट। ये है सिंगल कोर में सिस्टम है। ये देखें हमारे पास लेट से T1, T2, T3, T4, T5, ये टाइम स्लाइस है, प्रोसेस को टाइम स्लाइस, थ्रेड्स को टाइम स्लाइस दिया गया है, थ्रेड T1 है, T2 है, ये सारे प्रोसेस के अंदर थ्रेड है, तो ये सिंगल कोर में है। अब T1 रन होगा, T2, T3, T4, और आफ्टर इसके बाद फिर T1 अगर दोबारा से आ रहा है, T1 की कोई प्रोसेस, T1 2 है, 3 है, 4 है, फिर T1, इसी तरह इतनी देर T4 को वेट करना पड़ेगा, T3 को वेट करना पड़ेगा, T2 को वेट करना पड़ेगा। ये सिंगल टाइम है और टाइम ज्यादा लगेगा। अब इसमें मल्टीपल में देखें, इसमें अब हमने एक ही पे डिफरेंट कोर्स लगा दिए हैं। जी अदील, आपका माउस माइक खुला था। जी सर, लेकिन अब ऑफ है।
ठीक है, ठीक है। जी, पैरेलल देखें, पैरेलल एग्जीक्यूशन और मल्टी कोर सिस्टम, इसमें देखें T1 है, T3 है, और T1 है, T3 है, T1, इसमें उसको डिवाइड कर दिया गया है। आप देखें 2T, आप वो ऑड वाले जो है वो T1 T3 वो उस पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, T और नीचे कोर 2 हो रहा है, वो T2 थ्रेड 2 थ्रेड 4 थ्रेड 2 थ्रेड 4 इस तरह एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इस तरह एग्जीक्यूशन तेज हो गई है मल्टी कोर में। अब ये तो दो कोर्स है, आपको पता है ऑक्टा कोर 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस तरह डिफरेंट कोर्स पे इस तरह डिफरेंट थ्रेड्स मूव होंगे और अपनी प्रोसेसिंग करेंगे, और फिर एट द एंड वो सेम एग्जीक्यूशन सेम प्रोसेस को अपनी क्यूरीज देंगे और एग्जीक्यूशन जो है वो वेरी फास्ट हो जाएगी। सो मल्टी कोर प्रोग्रामिंग है क्या? मल्टी कोर और मल्टी प्रोसेस सिस्टम पुटिंग ए प्रेशर। जी, ये करते क्या है जी? मल्टी कोर एंड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पुटिंग प्रेशर ऑन द प्रोग्रामर। चैलेंजिंग, ये अभी हमने डिस्कस किया, ये चैलेंज होंगे। डिवाइडिंग एक्टिविटीज, बैलेंस, डाटा स्प्लिट एंड डाटा डिपेंडेंसी, टेस्टिंग एंड डिबगिंग। Parallelism imply a system can perform more than one task simultaneously. So concurrency support more than one task, making progress. So single processor core scheduler provide a concurrency. तो टाइप्स ऑफ पैरेललिज्म क्या है जी? दो तरह के हमारे पास पैरेललिज्म है, एक डाटा पैरेललिज्म है और एक टास्क पैरेललिज्म है। सो डाटा पैरेललिज्म डिस्ट्रीब्यूट सबसेट ऑफ द सेम डाटा अक्रॉस मल्टीपल कोर्स, सेम ऑपरेशन ऑन इट। So task parallelism distributed threads across cores, each threads performing unique operations. So a number of threads grows, so does architecture support by further threads. CPU has cores as well as hardware threads. So consider Oracle और ये threads are per core, हर thread पे ये core होते हैं। जी, अंडरस्टैंड हो गया मल्टी कोर का कंसेप्ट? जी, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। सर आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस अटेंड कर रहे हैं सारे। मुझे बिल्कुल यस सर, कुछ समझ नहीं। अच्छा, मुझे तो आवाज क्लियर आ रही है। देखेंगे तो अच्छा, रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। सर वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद ठीक है, तो फिर हम कमेंट्स में क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर आप वहाँ पे रिस्पांस कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, आप कर लेंगे। ठीक है, या ये क्वेश्चंस आप नेक्स्ट अगर सेशन खत्म भी हो जाए तो 3 बजे के बाद 20 मिनट का सेशन आप क्वेश्चन सेशन पर, फिर वो मसला तो वही रहेगा। अच्छा चलें, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, आप पहले इसको देखें। सो टाइप्स ऑफ ए पैरेललिज्म, टाइप्स ऑफ ए पैरेललिज्म है जी, डाटा पैरेललिज्म है, डिस्ट्रीब्यूट सबसेट ऑफ ए सेम डाटा है अक्रॉस मल्टीपल कोर्स है, सेम ऑपरेशन ऑन ईच है जी। टास्क पैरेललिज्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रेड्स अक्रॉस कोर्स है, ईच थ्रेड परफॉर्मिंग यूनिक ऑपरेशंस। सो ए नंबर ऑफ थ्रेड्स ग्रोस, सो डज आर्किटेक्चर सपोर्ट्स फॉर द थ्रेड्स। सो मल्टी थ्रेडेड मॉडल, यूजर थ्रेडर मॉडल। आगे है जी मल्टी थ्रेडेड मॉडल और यूजर थ्रेडर। यूजर थ्रेडर आर सपोर्ट अबव द कर्नल एंड मैनेज विदाउट द कर्नल सपोर्ट, जबकि जो यूजर मल्टी थ्रेडेड मॉडल है उसमें जो यूजर थ्रेडर्स आर सपोर्ट अबव द कर्नल, कर्नल इटसेल्फ क्रिएट करते हैं, कर्नल की जरूरत नहीं होती। वेयरएज कर्नल थ्रेड्स आर सपोर्ट एंड मैनेज डायरेक्टली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली उसको मैनेज कर रहा होता है जो कर्नल लेवल थ्रेड है। इसमें हम यूजर लेवल थ्रेड और कर्नल लेवल थ्रेड्स यूज करते हैं, तो इसमें 1 to 1 और 1 to many और many to many का कंसेप्ट यूज होता है कि कितने यूजर लेवल थ्रेड्स हैं और कितने कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं। So virtually all contemporary operating system including Windows, Linux, Macintosh support करते हैं जी इस threads को। Threads management done by user level threads libraries. So 3 primary libraries ये है, POSIX है, Win32 है और Java threads है। Windows के लिए Win32 और Java threads के लिए यूज होती है, Java programming के लिए। P threads may be provided either as user level or kernel level. A POSIX standard IEEE
API for thread creation and synchronization. Specification not implemented. API specifies behavior of the thread library. So implementation is up to development of the library. So common in Unix operating system, Solaris, Linux or Macintosh. So कर्नल थ्रेड्स देखें सपोर्ट बाय द कर्नल, ये है, ये अभी हमने डिस्कस किया, विंडोज है, सोलारिस है, लाइनक्स है और मैकिन्टॉश है। आगे इसकी टाइप्स आ गई हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हम आ गई है मल्टी थ्रेडेड मॉडल्स। सो मल्टी थ्रेडेड मॉडल्स कौन से हैं? मैनी टू मैनी है, वन टू वन है और मैनी टू मैनी है। So many to many देखें जी, many user level threads map to a single kernel threads efficient but the entire process block if the thread makes a blocking system calls. So many user level threads map to a single level threads. So efficient but entire process block if a thread makes a blocking system call. देखें अगर मैनी यूजर लेवल थ्रेड होंगे और सिंगल लेवल कर्नल लेवल थ्रेड होगा तो एक भी अगर वो ब्लॉक हो गया तो कर्नल को आगे ऑपरेटिंग सिस्टम ने हैंडल करना है, तो वो थ्रेड और प्रोसेसिंग वहीं की वहीं रुक जाएगी और ये एफिशिएंट नहीं होगा, ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल हो जाएगी। बट प्रोसेस ब्लॉक इफ ए थ्रेड मेक्स blocking system call. So only one thread can access the kernel at a time. एक ही access कर सकेगा और तीन कैसे access करेंगे? So multi threads are unable to run in a parallel or multi processing. जो हम अभी use कर रहे हैं multi processing system या multi core system में इसका जी मियां शहजाद साहब आप इसको मोट ही कर दें। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना होता है तो वो आप काइंडली फिर खोला करें अपना माइक, अदरवाइज बंद रखा करें। सो मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स मैप टू ए सिंगल कर्नल थ्रेड, सो एफिशिएंट बट द एंटायर प्रोसेस ब्लॉक if a thread makes a block system call. So only one thread can access the kernel at a time. So multiple threads are unable to run parallel on the multiprocessing. So Solaris Green ये portable threads इसकी एग्जांपल्स हैं। ये मैनी टू वन का मॉडल है जिसमें यूजर लेवल थ्रेड मैनी है और कर्नल लेवल थ्रेड एक है। इसमें यही प्रॉब्लम आया है कि मतलब उसका जो है यूजर लेवल थ्रेड से आप किसको रिस्पॉन्स करें। अब एक ब्लॉक हो गया, एफिशिएंट तो है लेकिन अगर वो ब्लॉक सिस्टम कॉल होगी तो सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, वो एक एट ए टाइम एक ही रन हो पाएगा। सो वन टू वन में है जी, ईच यूजर लेवल थ्रेड्स मैप्स टू ए कर्नल थ्रेड। एक यूजर लेवल थ्रेड होगा और एक कर्नल लेवल थ्रेड होगा। It provides more concurrency than the many to one model by allowing another thread to run when a thread makes a blocking system calls. So it allows multiple threads to run in a parallel or multi-processes. The only drawback of this model is that creating a user thread requires creating a corresponding kernel threads. So the creation of a kernel level threads burden the performance of the application. So most implementation of this model restricted the number of threads supported by the system. So each user level thread maps to the kernel. एक kernel level होगा, एक user level होगा, उसको map करेगा। So it provide more concurrency आ जाएगी than the many to one model by allowing another thread to run when a thread make a blocking system call. के one to one होगा तो उसमें blocking system call होगा तो it provides more concurrency than the many to one model. Another thread to run when a thread makes a blocking system call. एक run हो रहा होगा, blocking system call होगा जब। It allows multiple threads to run in a parallel processing. The only drawback of this model is that creating a user thread requires creating a corresponding kernel threads. So creation a kernel level threads burden the performance of the application. ये है इसमें कि एप्लीकेशन पे ये बर्डन क्रिएट करेगा और मोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मॉडल रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ थ्रेड्स।
जी, 1-to-1 को दोबारा डिटेल से देख लेते हैं, दोबारा एक दफा रिव्यू। द 1-to-1 मॉडल मैप ईच यूजर थ्रेड टू ए कर्नल लेवल थ्रेड। इट प्रोवाइड्स मोर कंकरेंसी देन द many-to-one मॉडल बाय अलाउइंग एन अदर थ्रेड टू रन व्हेन ए थ्रेड मेक्स ए ब्लॉकिंग सिस्टम। क्योंकि ब्लॉकिंग सिस्टम जब कॉल करेगा तो एक रन हो रहा होगा, तो वो इट आल्सो अलाउज मल्टी थ्रेड्स टू रन इन ए पैरेलल और मल्टी प्रोसेसर। द ओनली ड्रॉबैक to this model is that creating a user thread require creating the corresponding kernel threads। जब भी यूजर लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, कर्नल लेवल भी थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा। जी, इस सेशन के लिए 10 मिनट रह गए हमारे पास, तो उसके बाद फिर दोबारा 2 बजे दोबारा फिर ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। सो it also allows the multi-threads to run in a parallel or multiprocessor. The only drawback to this model is that creating a user thread requires creating the corresponding kernel thread. Base the overhead of the creating kernel threads can burden the performance of an application, and most implementation of this model restrict the number of threads supported by the system. So Linux along with the family। स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है। जी, वो मीटिंग दोबारा कॉल हुई है, हो जाती है 1 मिनट। जी, ये मैनी टू वन का मॉडल है जी, और ये आगे 1-to-1 का देखिए, इसमें एक यूजर लेवल थ्रेड और एक कर्नल लेवल थ्रेड्स है, और एक यूजर लेवल थ्रेड जो है उसी को, लेकिन इसमें ये ड्रॉबैक है, बाकी ये एफिशिएंट वर्क करेगा। ड्रॉबैक ये है कि जब भी यूजर लेवल थ्रेड है उसको हमें कर्नल लेवल थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि एक दूसरे के लिए कंपल्सरी हो गया, और वही थ्रेड इम्प्लीमेंट होगा जो कर्नल लेवल थ्रेड को देखेगा, और वही प्रोसेस इम्प्लीमेंट होगा। आगे देखें जी, मैनी टू मैनी मॉडल। सो मैनी टू मैनी मॉडल में क्या है जी, द मैनी टू मैनी मॉडल मल्टीप्लेक्स many user level threads to the smaller or equal number of a kernel threads. The number of kernel threads may specify or to either a particular application or particular machines. So application be allocated more kernel threads on a multiprocessor than on a single processor. Let's consider the effect of a, देखें जी इसमें क्या हो रहा है। So allow many user level threads to be mapped to many kernel level threads. The number of kernel threads may be specified to either a particular application or particular machines. ये machine create करेगी, ये उसके equal भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। Allows the operating system to create a sufficient number of kernel threads. So इसकी आगे picture देखते हैं, उससे सारा clear हो जाएगा। So ये देखें हमारे पास ये user level thread है और kernel level threads है। अब इसमें benefit क्या है जी? Let's consider the effect of a design and concurrency. Whereas the many-to-one model allows, अब difference आ गया जी, allows the developer to create as many user threads as he wishes. It does not result in a true concurrency. ये true concurrency में नहीं आएगा, because the kernel can schedule only one thread at a time. Kernel जो है एक ही schedule at a time run कर सकता है। ये है इसका ड्रॉबैक, मैनी टू वन का आ गया। 1-to-1 एफिशिएंट है, लेकिन वो उसके लिए कि हर एक प्रोसेस के अंदर हर 1-to-1 क्रिएट करने के बाद प्रोसेस भी ज्यादा करने पड़ेंगे। लेकिन मैनी टू मैनी मॉडल के अंदर ये है कि एक ही प्रोसेस के अंदर मैनी टू मैनी थ्रेड क्रिएट हो जाएंगे। सो because the kernel can schedule only one thread at a time, the 1-to-1 model allows greater concurrency, but the developer has to be careful not to create too many threads within an application. अब एक एप्लीकेशन के बाद एक से हद से ज्यादा थ्रेड्स क्रिएट नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। So and in some instance may be limited in the number of threads, and the many-to-many models suffer from neither of these shortcomings. Developers can create many user threads as necessary, and the corresponding kernel threads can run in a parallel or multiprocessor. So a multiprocessor